राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन शिक्षण नवाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। आज का हमारा स्नातक द्वितीय वर्ष का विषय समाजशास्त्र से शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी। आज हम बेरोजगारी, उसके अर्थ, परिभाषा, लक्षण और प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई गतिविधि अवश्य करता है जिसके द्वारा वह धनोपार्जन करता है और अपनी आजीविका चलाता है, जिससे अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करता है। आदिम समाज से लेकर अब तक प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में अवश्य संलग्न रहा है। ये आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होना ही रोजगार है। और जब व्यक्ति इन गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाता है तो वह सामान्यतः उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। आइए हम इसका विस्तृत अर्थ और परिभाषाएं जानते हैं। बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है रोजगार से रहित होने की स्थिति, अर्थात एक व्यक्ति को यदि रोजगार की प्राप्ति नहीं है तो उसे हम बेरोजगार कह देते हैं। हालांकि ये कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अगर भारत सरकार के संस्थान योजना आयोग, जिसके स्थान पर आजकल नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है, योजना आयोग ने कहा कि वह व्यक्ति बेरोजगार है जो एक सप्ताह में एक दिन बगैर काम के रहता है। अर्थात सप्ताह के पूरे दिनों में एक भी दिन यदि किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो योजना आयोग उस व्यक्ति को बेरोजगार की श्रेणी में शामिल करता है। इसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो एक व्यक्ति को कार्यरत माना है यदि उसके पास एक सप्ताह में 15 घंटे का काम होता है। अब यहाँ बेरोजगारी की बजाय रोजगार की परिभाषा दी कि एक सप्ताह में अगर किसी व्यक्ति के पास सामान्य रूप से 15 घंटे का काम होता है तो वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, और यदि 15 घंटे का काम नहीं है तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। सामान्यतः ये परिभाषा उन देशों के लिए उपयुक्त है जहां सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू हैं। इसी प्रकार फेयर चाइल्ड इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सामान्य दशाओं और सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैतिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति ही बेरोजगारी है। फेयर चाइल्ड ने दो बातें बताते, सामान्य दशा है और सामान्य वेतन है। सामान्य दशा और सामान्य वेतन प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति है, उसे जबरदस्ती श्रम बाजार से बाहर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है और वह रोजगार उसके जीवन और उसकी जीवन दशाओं को प्रभावित करता है। आइए हम चर्चा करते हैं बेरोजगारी के लक्षणों के। क्या लक्षण हैं बेरोजगारी के? प्रिय विद्यार्थियों, बेरोजगारी के सामान्य लक्षण है इच्छा, अर्थात एक व्यक्ति काम करने की इच्छा तो रखता है किंतु उसे काम करने की इच्छा रखते हुए भी रोजगार की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। दूसरी है योग्यता। कोई व्यक्ति किसी कार्य करने की योग्यता रखता है और उस योग्यता के आधार पर वह काम की प्राप्ति चाहता है, लेकिन श्रम बाजार में उसे उस योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है तो वो बेरोजगारी
कहलाती है। दूसरा है प्रयास। व्यक्ति रोजगार पाने के लिए प्रयास करता है क्योंकि उसकी इच्छा है, उसके पास योग्यता है और उसके आधार पर वह रोजगार पाने के प्रयास करता है, रोजगार खोजता है, लेकिन फिर भी उसे रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। अगला है योग्यता अनुसार कार्य। यदि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता अथवा पद के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी अवश्य कहेंगे, लेकिन यह आंशिक बेरोजगारी का भी एक लक्षण है। इस प्रकार से बेरोजगारी के ये सामान्य लक्षण हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो हम उसको बेरोजगारी कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम जानते हैं बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकारों से तात्पर्य है किस किस प्रकार की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। पहले बेरोजगारी का प्रकार है आकस्मिक अथवा मौसमी बेरोजगारी। आकस्मिक या मौसमी बेरोजगारी उस स्थिति में आती है जब उद्योग अथवा कार्य प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कुछ उद्योगों में वर्ष भर काम नहीं चल के कुछ महीनों काम चलता है और कुछ महीने तो उन श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है और शेष समय के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे चीनी उद्योग अक्टूबर से मई तक चलता है, कृषि कार्य पूरे वर्ष नहीं चलता है, विवाह है, मेलों आदि में हलवाई, छोटे दुकानदार, स्वर्णकार आदि का जो रोजगार है वो भी वर्ष भर नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार की इसे मौसमी बेरोजगारी या आकस्मिक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा प्रकार है अस्थायी बेरोजगारी। अस्थायी बेरोजगारी से तात्पर्य है जब प्रशिक्षण अथवा योग्यता प्राप्त करने के बाद भी कुछ समय तक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे अस्थायी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और काम की तलाश में घूम रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ये अस्थायी बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। तीसरा प्रकार है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार में उतार चढ़ाव, लाभ हानि आदि के कारण जो रोजगार प्रभावित होता है उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। कभी कभी व्यापार में मंदी आने पर दूसरा व्यवसाय अपना लिया जाता है, किंतु जब सभी उद्योगों में मंदी आने लगती है तो उस स्थिति में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार व्यापारिक उतार चढ़ाव की स्थिति में जो मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है वो चक्रीय बेरोजगारी है। इसमें मांग की कमी के कारण मंदी आती है, यदि उसकी वृद्धि हो जाती है तो बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। चौथा प्रकार है अर्ध बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो उसे अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास अभियांत्रिकी की डिग्री है, अभियांत्रिकी की योग्यता यानी इंजीनियर बनने की योग्यता है, लेकिन वह सुपरवाइजर का काम करता है और उसे वेतन भी सुपरवाइजर का मिलता है, एक इंजीनियर का नहीं मिलता है, तो अर्ध बेरोजगारी की स्थिति है। जैसे अध्यापक का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को अध्यापक की नौकरी नहीं मिल पाती है और वह पियोन का काम करता है या ट्यूशन से अपना काम चलाता है तो ये अर्ध बेरोजगारी कहलाती है। अगला है घर्षण बेरोजगारी। यह बेरोजगारी विकास से संबंधित है। कई बार पुराने उद्योग धंधे बंद हो जाते हो, नए उद्योग धंधों को चलाने के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पुराने व्यवसायों में लगे श्रमिक एवं व्यवसायों को सीखने प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय तक बेरोजगार रहते हैं। यही घर्षण बेरोजगारी, अर्थात पुराने प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति यदि वो पुराना काम धंधा बंद हो जाता है तो नया उद्योग या नए रोजगार में उनको शिफ्ट होने के लिए नए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उस प्रशिक्षण प्राप्त करने की जो अवधि है जिसमें उनके पास रोजगार नहीं है, इसे हम घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। छठा प्रकार है गुप्त या छुपी हुई बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो गुप्त है, दिखाई नहीं दे रही है, छुपी हुई बेरोजगारी है।
सामान्यतः भारतीय कृषि व्यवस्था में इस अदृश्य बेरोजगारी को देखा जाता है। रॉबिन्सन ने सर्वप्रथम इस बेरोजगारी का उल्लेख किया था। आज भारत के अधिकांश जो जनसंख्या है गांवों में कृषि कार्यों में संलग्न है, संयुक्त परिवारों में रहते हैं, जो इस गुप्त या छुपी हुई बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। जैसे एक खेत में काम करने के लिए एक परिवार के 10 व्यक्ति काम करते हैं। यदि उनमें से 5 लोगों को उस काम में से हटाकर दूसरे काम में नियोजित कर दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति को छुपी हुई बेरोजगारी कहा गया है। 7वां प्रकार है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी उस समय उत्पन्न होती है जब कोई कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता होते हुए भी कम मजदूरी के कारण, मजदूरी में कटौती के कारण अथवा आलस्य के कारण काम नहीं कर पा रहा है, तो इसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहा है। 8वां प्रकार है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी मशीनीकरण का परिणाम होता है। जब कोई नवीन आविष्कार पुराने व्यवसायों को बंद कर देता है तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहा गया है। जैसे भारतीय कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे मशीनीकरण हुआ तो कुटीर उद्योग बंद हो गए और उनको चलाने वाले लोग बेरोजगार हो गए। अगला है शिक्षित बेरोजगार। शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद भी नव युवक या युवती को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। आज भारत में हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक प्रतिवर्ष अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। और अगला 10वां प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, विशेषतया देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे से जुड़ी हुई है, जिसमें पूंजी निर्माण की दर बहुत कम होती है। इस कारण रोजगार भी कम उत्पन्न होते हैं। अतः जब तक आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक बेरोजगारी भी कम नहीं होती। जब जैसे निर्यात की जाने वस्तुओं की मांग घटती है तो उन व्यवसाय में रोजगार उत्पन्न होता है। यह एक दीर्घकालीन बेरोजगारी का प्रकार है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने बेरोजगारी और उसका अर्थ, परिभाषा, बेरोजगारी के लक्षण और उन प्रकारों को जाना है। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।